सो निकाह होते होते किसी ने उसको वीडियो दिखाई एंड शी लेफ्ट. व्हाट? दैट इज सो मच सस्पेंस बुराक. अच्छा क्या होगा वैसे? आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये ड्रामा और आप इससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती हो बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें सोसाइटी में ये चीज़ें इंकरेज नहीं करनी चाहिए. सो लेट्स टेक दैट फर्दर. व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? हानिया एंड बिलाल आर गोना बी टुगेदर? आई थिंक बिफोर वी डिग इनटू लाइक जो अभी तक पहुंची है स्टोरी, आई काइंड ऑफ appreciate and like the fact कि this came out as a power move sort of a thing कि जो भी इसकी बैक स्टोरी है लेकिन एक वीडियो आपने देखी about the guy जो आपको नहीं समझ आई. for someone you are getting married to, he is sitting right across you. Kazi is sitting there exactly इस setting में और उसने वो देखा and it's not acceptable. She stood up and she moved out of the venue and the family followed. So I think as a woman who has hated all these scenes जब शादी इस तरह obviously किसी ना किसी sad या negative reason की वजह से ही ख़त्म होती है, but जो सारा burden आता है कि oh my God अब कौन शादी करेगा और उस वक्त कोई भी वहाँ से उठ के आपसे शादी करने का कहेगा और आपके पेरेंट्स कर देंगे. Of course उनके अपने वो होते हैं, I can't think on their part, लेकिन वो एक power move कि this is unacceptable and the family supporting and stepping out of the venue like they have done a great job instead of being sad या आपकी नज़रें झुकी हुई हों या वो लोगों की नज़रें ना मिला सकें कि this is not acceptable. What was in that video? I haven't seen. So वो video of course blur वो दिखाया था and someone on social media commented कि हमें तो दिखाया ही नहीं किस बात पे हमें तो दिखाया ही नहीं. But वो यही था कि probably he was you know very intimate or close to a woman और वो you know क्योंकि उसका था कि तुम सुधरे नहीं हो, तुम चेंज नहीं हुए हो ना, तुम सुधर ही नहीं सकते. एंड अगेन इट ब्रिंग्स अस बैक टू जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ था और हमने डिस्कस किया था कि ये हमें लगता तो है कि कोई अगर कंसिस्टेंटली आपके पीछे लगा हुआ है या जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आ रहा है तो दिस इज लव और समथिंग और देयर इंटरेस्ट इन यू, बट दैट डजंट चेंज देम एज अ पर्सन. तो जो उनके बारे में व्हाट इज रॉन्ग अबाउट देम और व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग अबाउट देम विल नॉट चेंज दिस वे, एटलीस्ट नॉट ओवरनाइट. सो वो एग्जैक्टली कि उसको लग रहा था कि अब मैं क्योंकि तुम लाइफ में आ गई हो एंड यू आर इंपॉर्टेंट एंड आई विल चेंज एंड आई विल बी द नाइस गाय, सो तुम नहीं बदले हो क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे ओवर अ स्पैन ऑफ अ फ्यू वीक्स कोई नहीं बदलता. कोई भी नहीं बदलता. आई नॉट जस्ट दैट, आई थिंक औरतों को भी ये चीज़ अब नॉर्मलाइज कर लेनी चाहिए कि यू नो अटेंशन इज नॉट लव, you know, and chasing and stalking is not love. I mean, it's very difficult. एक boundary होती है हर बंदे की. As I said in the break, we all have been there, done that. क्योंकि बहुत flattering लगता है ये सब. But मुझे, you know, जब TV की बात आती है, even though entertain आप करें, सब कुछ करें, but under the, you know, lines, between the lines, आप कहीं ना कहीं ऐसे वो करें कि ये नॉर्मलाइज मजीद ना हो कि यू नो हर लड़की अपने स्टॉकर की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइन हो कि ओ माय गॉड ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन स्टॉकिंग. आई मीन Imagine that. So, I mean, ये effort कहीं और लगता है. बीच में उन्होंने ऐसे बिल्डअप किया उसके बिलाल अब्बास खान के तासुरात से जब एंगेजमेंट और बात पक्की होती है कि जैसे ही इज गोइंग टू सीक रिवेंज क्योंकि उसने थप्पड़ मारा और उसने इस तरह उसको शट अप कॉल दी एंड ऑल दैट, तो वो बिल्ड ऐसे कर रहे थे उसके एक्सप्रेशन से कि अब ये रिवेंज स्टोरी होगी कि वो यू नो शी फेल फॉर इट एंड अब ही इज गोइंग टू सीक रिवेंज. या वो जो लड़की है जो उसकी दोस्त है जो उसमें इंटरेस्टेड रही है पास्ट में, दे वर टुगेदर आल्सो, वो कुछ करेगी. सो शायद अभी अब रिवेंज से हटके यही हो गया कि she did something. So one night he kind of you know wasn't picking his phone and she अगली सुबह हानिया आमिर उसके घर पहुंच जाती है कि तुम कहाँ थे and all that. तो ये ऐसे build किया है कि उस रात he was with someone else. But शायद उस दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि he was you know too drunk or something and then कुछ वीडियो ऐसे कैप्चर करके ऐसे अभी ओपनली नहीं दिखाया, बट अभी जो सैडनेस और जो हम देख रहे हैं ये रोना धोना सारा, तो ही इज लाइक कि एक सेकंड में उसने खत्म कर दिया and you know ये चीज वो करके. So what do you think of the actings? Do you think हानिया की acting कैसी है? Is it strong, हानिया, you know, and the chemistry with Bilal? What do you think about that? I think chemistry और हानिया and Bilal, you know, प्यारे प्यारे दो लोग, a very young fresh pairing. People really love that. मतलब बिलाल की अपनी फॉलोइंग, हानिया की अपनी फॉलोइंग, तो that clearly works for the drama कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, but you would want to watch them. सही है. और पिछले दिनों जब build-up हो रहा था, you know, the budding romance and जब बात पक्की वाला, when हानिया finally gives a nod, तो लोगों ने वो proposal वाला वो जहाँ पे she expresses that she likes him or loves him, but you know उसने इतना बुरा सब image create कर दिया कि इतनी problem हो रही, तो people really adored it. That also tells so much ना कि हमें ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं देखना. हमें ड्रामा पसंद है. आप emphasize करते हैं, तो of course फिर ड्रामे बनाए भी जाते हैं और उनकी रेटिंग्स भी आती हैं. बिलाल की अभी जो स्पेशली पोस्ट दिस होल निकाह होते होते रुकने वाली एक्टिंग बहुत अप्रिशिएट की गई. बिलाल हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, उसने अच्छा काम किया है एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम आर डूइंग अ गुड जॉब एज परफॉर्मर्स. यस बिल्कुल. सो हाउ मच आर यू गोना गिव इट आउट ऑफ 10?
Should be less than 7. Should be less than 7. हाँ, क्योंकि हमने कफील को अगर 7-8 दिए हैं जो अभी तक so far so good वाली चीज है. Kafil, I think Kafil has a much stronger content with respect to I that. think the following and the interest in the storylines जो है ना हानिया और बिलाल की मेरी जिंदगी है तू की किस्म के ड्रामों की वो शायद कभी फेड नहीं होगा. आवाम को पसंद आते जाएंगे और बनते जाएंगे. हम आप शायद बैठ के ये बात करें कि इनकरेज ना हो ये ना हो, बट आई थिंक आवाम को भी ना अपनी जिंदगी में भी मसाइल और सामने वो फैंटेसीज जो है ना ऐसा लगता है कि ओके इफ नॉट माई लाइफ मे बी दे आर लिविंग द लाइफ आई वांटेड टू लिव, द रोमांस एंड एवरीथिंग. सो मुझे लगता है कि this is working for the drama and for the cast, I would say. Zabardast. Okay, fine. And I think the supporting actors have also done a good job. इसकी ending क्या हम expect कर रहे हैं? Last. I think अभी तो मुझे लग रहा है कि एक गलत फहमी की वजह से एक दिखाया है ना कि कोई रिवेंज या एक्चुअल फॉल्ट नहीं था. So वो यही कर रहे हैं कि गलत फहमी की वजह से अगर दिखाया है so eventually उसका रोना धोना and again अब शायद वो एक्चुअली चेंज होने की तरफ हो बिकॉज ही लॉस्ट समवन. He kept rejecting women and being a womanizer sort of a person and सारा कुछ, but then the person he wanted to be with उसने एक ऐसी बात पे उसको निकाह से कुछ moments मतलब पहले रिजेक्ट कर दिया. So I think that will actually bring the change और फिर शायद ड्रामा हमें वही वो एक modern day positive वो यही दिखाएगा कि now he has become someone worth it. Maybe. No, or maybe she moves on and does better. I doubt that. Yeah, I think that's rare, na? It's very rare for something like that. That would be even amazing. Yeah, absolutely.